सो हेलो गाइस, मैं हूं आपकी अपनी स्वाति प्रसाद और मैं आज अभी आ गई हूं नेचर्स पार्क। और ये आपका येलागिरी में बोटिंग पॉइंट जहां पे है, जो मैंने पहले शेयर किया था, वो उसके सामने ही आपको नेचर्स पार्क मिल जाएगा। सो नेचर्स पार्क की एंट्री टिकट और फीस कितनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सो बने रहिए व्लॉग में और तब तक नेचर्स पार्क का मज़ा लीजिए। ये है नेचर्स पार्क का एंट्री गेट और यहाँ से आप एंट्री गेट पे आने के बाद आपको यहाँ कार पार्किंग मिल जाएगी और आप यहाँ पे अपनी और भी कार पार्क कर सकते हैं। और अब चलिए चलते हैं टिकट की ओर, फिर अंदर मैं पार्क में मिलती हूँ आपसे। पूरे पार्क का व्यू दिखाऊंगी मैं आपको कि कैसा है। और नेचर्स पार्क तो वाकई में मतलब लेक के बगल है, तो ये बहुत ही खूबसूरत होगा, तो लाइन पे बने रहिएगा। और यहाँ पे आपको एडल्ट 15 रुपीज़, चिल्ड्रन पर पर्सन 5 रुपीज़, एडल्ट पर पर्सन 25 रुपीज़, चिल्ड्रन पर पर्सन 10 रुपीज़। सो गाइस, जैसे कि आप नेचर्स पार्क में एंट्री करेंगे, ये आपको फिश का एक्वेरियम मिल जाएगा जो बहुत ही खूबसूरत है। और सो गाइस, ये है अंदर की एंट्री और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी: कैंटीन, रेस्ट रूम, कैस्केड, रॉक गार्डन, फाउंटेन, म्यूज़िकल फाउंटेन, बहुत कुछ है। तो आप इस पार्क में काफ़ी एक्टिविटी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं पार्क की विज़िट की ओर। मैंने अपने व्लॉग में और भी बहुत सारे पार्क दिखाए हैं, मगर ये येलागिरी की पहाड़ियों का पार्क है और बहुत ही फेमस पार्क है। सो मेरी रिक्वेस्ट है, जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और शायद रात में यहाँ पे म्यूज़िकल शो होता है। सो चलिए चलते हैं पार्क की ओर। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम पार्क के अंदर एंट्री मैं कर चुकी हूँ और ये गार्डन वाकई में बहुत खूबसूरत है। और मतलब बहुत सारे पार्ट्स तो मैंने बहुत सारे गार्डन आप लोगों के साथ शेयर तो किए हैं, मगर ये गार्डन की बात ही अलग थी, क्योंकि पहाड़ों के बीच में एक बहुत बड़ा नेचर्स पार्क हमारे उसको दिखाता है कि वाकई में साउथ में नेचर्स को कितनी ज़्यादा वैल्यू और कितनी ज़्यादा चीज़ें दी जाती हैं। और आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आके बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो आप जब भी येलागिरी आए, नेचर्स पार्क को अपने लिस्ट में ज़रूर ऐड करें। और मैंने इससे पहले वाला लेक आप लोगों के लिए व्लॉग में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, पुनगनूर लेक। वो भी बहुत ऑसम प्लेस था। और ये दोनों लेक, वो लेक और ये पार्क दोनों जस्ट आमने सामने ही हैं। सो आपको कहीं ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप जब भी येलागिरी आएँ। और ये जितने भी लोकेशंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये सारे लोकेशन आप 1 डे में कंप्लीट कर सकते हैं। येलागिरी की ट्रिप्स आप 1 डे में बुक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वाया रोड आएँ, चाहे वाया बाइक आएँ, चाहे 2 व्हीलर आएँ, चाहे 4 व्हीलर आएँ। आप यहाँ पे आकर के 1 नाइट स्टे करें, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपको ये सारे लोकेशंस एक दिन में आप कवर कर सकते हैं तो आप कवर करिए। वैसे तो मैं आपको बोलूँगी कि आप जब भी येलागिरी आएँ, एटलीस्ट 1 नाइट ज़रूर स्टे करें, क्योंकि अगर आप सारी चीज़ें कवर करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको 2 डेज़ तो लगेगा। हाँ, बट कुछ लोग या कुछ फैमिली 1 डे ट्रिप पे आती है जिनके पास लीव्स की शॉर्टेज होती है या टाइम का कोई प्रॉब्लम होता है, तो वो 1 डे में ही आकर के येलागिरी में सारी लोकेशंस कवर करते हैं और घूमने के बाद चले जाते हैं। तो फ़िलहाल मेरा तो येलागिरी का प्लान 1 डे नाइट का था। मैंने अपने सारे व्लॉग में जितने भी लोकेशंस मैंने कवर किए हैं वो सारे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। और मैं पूरा येलागिरी का एक शॉर्ट डिटेल्स वीडियो भी आगे शेयर करूँगी कि और कितने इसमें लोकेशंस हैं अच्छे और क्या भी। और मैं आपको दोबारा याद दिला दूं, अगर आपको और भी ट्रैवलिंग व्लॉग्स पसंद हैं, ऐसे इंटरेस्टिंग और भी ट्रैवलिंग व्लॉग्स आपको मेरे चैनल पे चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि व्लॉगिंग में बहुत एफ़र्ट लगता है गाइस और टाइम भी लगता है। तो मेरे एफ़र्ट्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे दिए गए हुए बेल आइकन बटन पे जो ऑलरेडी सब्सक्राइब पॉपअप दिख रहा है आपको,
सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। सो अब मैं अंदर आ चुकी हूँ। अब मैं चल रही हूँ कुछ टीवी स्नैक्स खाने। अब जब भी पार्क के अंदर आएँ तो आपको बाहर भी खाने पीने के लिए स्नैक्स की चीज़ें मिल जाएंगी और अंदर भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे वो काउंटर साइड था, तो वहाँ पे आप खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं। और इस गार्डन में म्यूज़िकल शो भी होता है जो इवनिंग में 7 PM के बाद स्टार्ट होता है और उसका टिकट प्राइस अलग अलग है। तो आप यहाँ पे म्यूज़िकल फाउंटेन शो का भी पूरा मज़ा ले सकते हैं। सो नेचर्स पार्क में आप समझ सकते हैं कि म्यूज़िकल फाउंटेन शो कैसा होगा। तो ये वाकई में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये बात मुझे पता नहीं थी कि यहाँ पे म्यूज़िकल फाउंटेन शो भी होता है, तो मैं उसके हिसाब से प्लान करके आती। बट कोई नहीं, अभी तो मैं पार्क घूम के जाऊँगी और म्यूज़िकल शोज़ में आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आप पार्क के अलग अलग सेक्शन की ओर। सो इस पार्क को मैंने बहुत शॉर्ट व्लॉग में बनाया है। मैं नहीं चाह रही थी कि इसको ज़्यादा लॉन्ग बनाऊं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी गार्डन्स के व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। और आप तो जानते हैं कि बैंगलोर या फिर साउथ के गार्डन की जो खूबसूरती होती है वो अलग ही होती है, तो मैं इसको बयान नहीं कर सकती। ये है पूरे फ्लावर्स, आप ऑरेंज कलर के देख पा रहे होंगे और ये रेड कलर के एक बॉर्डर में इन्होंने दिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये वाकई में कितना सुंदर है। ये ऑरेंज कलर के फ्लावर्स और वो रेड शेड एक अलग ही वाइब दिखा रहे हैं। ये आप देख पा रहे होंगे ये पूरा फ्लावर गार्डन है और मैं आपको गार्डन के अलग अलग सेक्शंस दिखाऊंगी कि ये कैसे अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड है। ये फ्लावर गार्डन कंप्लीट करने के बाद ये आप रॉक गार्डन की ओर आ चुके हैं। ये यहाँ से रॉक गार्डन स्टार्ट होता है और इसी में बच्चों के खेलने के लिए झूले और बैठने के लिए आप आराम से कुछ चीज़ें भी हैं। और सबसे एक ख़ास बात है इस गार्डन की, इसके अंदर एक फाउंटेन भी है जो झरना वाकई में बहुत खूबसूरत है, जो रॉक्स के बीच में बना हुआ है। तो ये आपको गार्डन के अंदर ही मिलेगा। तो चलिए मैं उसको आगे दिखाऊंगी। आप देख पा रहे होंगे नेचर्स पार्क में बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत कुछ है, म्यूज़िकल शो मिल जाएगा आपको बच्चों के लिए, एडवेंचरस चीज़ें मिल जाएंगी, झूला मिल जाएगा। और आप जानते हैं पार्क में तो आप बैठ कर के बहुत कुछ एंजॉय कर सकते हैं, चाहे वो नेचर्स की चीज़ें हों, चाहे आपस की बातचीत हो, चाहे कुछ भी हो। कोई स्टडी भी करना चाहे तो लोग आराम से, काफ़ी लोग पार्क में बैठ करके स्टडी भी करते हैं जिनको बहुत कंसंट्रेशन करके स्टडी करना होता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इंजॉय कर सकते हैं। और पुनगनुर लेक का ब्लॉग तो मैं ऑलरेडी पिछले में शेयर कर चुकी हूँ। और ये नेचर्स पार्क है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये जस्ट पुनगनुर लेक के सामने ही है। और मेरे पास जितनी भी नॉलेज रहती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए गाइस, इसका नाम रॉक गार्डन इसलिए रखा था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रॉक्स थे। और अब मैंने यहाँ पे कुछ वीडियोस लिए हैं, तो आप देखिए, इसको एंजॉय करिए, बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। मिलती हूँ मैं आगे आपसे। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये रॉक गार्डन है। और ये है रॉक गार्डन का राइट साइड वाला व्यू। और मैं जिस फाउंटेन के बारे में पीछे आपको बता रही थी वो फाउंटेन आपको आगे मिलेगा। और तो ये चलिए चलते हैं फाउंटेन की ओर। ये है फाउंटेन, आप ऊपर चढ़ के अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए फ़ोटोज़ भी क्लिक करवा सकते हैं। बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आएंगी, जैसे आप देख पा रहे होंगे। ये रॉक गार्डन में एक अलग ही फाउंटेन बना रखा है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। तो लोग जब भी नेचर्स पार्क आते हैं तो ऊपर चढ़ के ज़रूर फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं, क्योंकि ये वाकई में बहुत अच्छा एक फाउंटेन तो नहीं बोलूँगी, फॉल जैसा लगता है। तो ये फॉल का एक अलग वाइब दे रहा है। और चलिए चलते हैं गार्डन में अब आगे की ओर। दिस इज़ द रॉक गार्डन।
हेलो गाइस, ये नेचर्स पार्क का वन ऑफ द पार्ट है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। रॉक गार्डन है और इस गार्डन का क्लोजिंग टाइम 9 to 6 है, बट हाँ यहाँ पे 7 PM पे फाउंटेन शो होता है, तो आप आकर के इस पूरे गार्डन का एंजॉयमेंट ले सकते हैं। और आप देख रहे हैं ये नेचर्स पार्क बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी भी थी। आप यहाँ पे आकर के फैमिली के साथ घूम सकते हैं या फिर आपको जिसके साथ एंजॉय करना है आप यहाँ सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। इस व्यू का मज़ा लीजिए। रुको, वहाँ से चल के यहाँ तक आना है। रुको। सो मैं आपके लिए कुछ वीडियोस और लेते हुए और मस्ती करते हुए, और आप देख पा रहे होंगे सो कुछ शॉर्ट्स मैंने अपलोड किए हैं मेरे चैनल पे, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। वो जो भी लोकेशंस थी मैंने शॉर्ट्स में ऐड कर दिया है, तो आप शॉर्ट्स में आके चेकआउट कर सकते हैं कि कैसा लोकेशन आता है शॉर्ट्स बनाने में। तो ये वही लोकेशन है जहाँ पे मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स बनाए हैं और काफ़ी अच्छा भी आया था। आप देख पा रहे होंगे कुछ शॉट्स कैमरे से लिए गए थे, कुछ शॉट्स अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से थे। तो कैसा लगा वो आप चेक करके बता सकते हैं। वो मैंने स्टार्टिंग में ही शॉट्स ऐड कर दिए थे। सो बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में। सो गाइस चलिए अब चलने का टाइम आ चुका है और शाम भी हो चली है, तो मुझे और भी चीज़ें कवर करके घर की ओर निकलनी है। सो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लोग गार्डन में बैठ करके एंजॉय कर रहे हैं और शाम को फाउंटेन भी ऑन हो गया है। तो मैंने आपको जैसे ही बताया था इवनिंग होते होते यहाँ पे म्यूज़िकल फाउंटेन शो होता है। तो आप जब भी नेचर्स पार्क आएँ फाउंटेन शो ज़रूर वॉच करें, क्योंकि थोड़ा मुझे निकलना था तो मैं फाउंटेन शो तो मैं मिस कर गई, बट नेक्स्ट टाइम मैं जब भी येलागिरी आऊँगी मैं अपना फाउंटेन शो ज़रूर कंप्लीट करके जाऊँगी।
और ये भी कुछ शॉर्ट के क्लिप्स हैं जो आप चैनल पे देख सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर रखे थे। तो ये वाकई में बहुत खूबसूरत लोकेशन है। अगर आप यहाँ पे फ़ोटो शूट या फिर प्री वेडिंग की फ़ोटोज़ भी लेना चाहें या फिर कुछ और भी चीज़ें करना चाहें तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ये है वो रास्ता एग्ज़िट का। अब चलते हैं एग्ज़िट की ओर। मैंने पार्क का पूरा लोकेशन आपके साथ शेयर कर दिया है। सो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये है पार्क का एग्ज़िट का रास्ता। आप देख रहे हैं जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे पब्लिक का क्राउड बढ़ता जा रहा है और मेरा चलने का टाइम आ गया है नेचर्स पार्क से नेचर्स की ओर। तो काफ़ी लोग एग्ज़िट भी कर रहे हैं, जिनके बच्चे नहीं भी जा रहे थे तो वो लोग पार्क में कैसे बच्चों को मतलब अलग अलग वो बना के वो एग्ज़िट कर लिए। और मैं एग्ज़िट करने के बाद ये मेरी शाम की चाय है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।